हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो देखो, आज मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली हुई है, किसकी, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी, उसके संबंध में आज मैं आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये समझो। ओवरऑल देखी जाए तो अब तक की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो। तो यदि आपने ये वीडियो बिल्कुल अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से यदि आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है आपको, तो इसकी वजह से आप इस वैकेंसी से वंचित भी रह सकते हैं। आप ओवरऑल बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे और उसके बावजूद आप यहाँ पर वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक देखें। दूसरी बात, एकमात्र चैनल है जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी को कंप्लीट रूप से समर्पित है। 100% इसने आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी को अपने आप को समर्पित कर दिया। चाहे छोटी न्यूज़ हो, चाहे बड़ी न्यूज़ हो, हर न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात भाई साहब ये है कि मैं यहाँ पर बैच चला रखा हूँ जीएस के पेपर का और ज्योग्राफी का। तो यदि आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरा बैच ज्वाइन कर लो। यदि आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरा बैच ज्वाइन कर लो। जीएस में मैं 70% प्लस का स्कोर की गारंटी देता हूँ। यहाँ पर आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे, मेरे साथ दोगे और हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे, 100% आपका 70% प्लस का स्कोर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर एक छोटी छोटी बातों पर, तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के चयन का मामला क्या है? सामान्य पदों पर आरक्षित वर्ग के चयन का मामला। अब देखो, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द, पात्रता से ही आरक्षित वर्ग का सामान्य पद पर चयन। ठीक है, अब भाई पूरी न्यूज़ पढ़ना, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा भी यहाँ पर मामला क्या है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2020 मामले में अंतरिम आदेश दिया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने सेट या नेट की परीक्षा आरक्षित वर्ग की कट ऑफ से पास की है तो वे सामान्य श्रेणी के पदों पर चयनित नहीं हो सकते। समझ गए हो ना। देखो कि यदि किसी वर्ग ने, सपोज डेट कोई एससी का कैंडिडेट है, उसने एससी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है, तो ध्यान रखना वो यहाँ पर एससी कैटेगरी से ही कॉलेज लेक्चरर बन सकता है, वो जनरल में नहीं जा सकता। ये ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पर ये मामला एससी का नहीं, जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, यदि उसने जिस कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है वो उसी ही कैटेगरी में रहकर कॉलेज लेक्चरर बन सकता है, वो जनरल में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि चलो किसी वैकेंसी में, सपोज डेट ऐसा भी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें, जैसे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 सीट है और दोनों की दोनों सीट जनरल से हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनेगा, सबसे बड़ा लफड़ा बनेगा कि 2 सीट है, दोनों की दोनों जनरल की हैं, तो वहाँ पर ना तो वो कैंडिडेट शामिल जिन्होंने एससी से नेट क्वालिफाई किया है, ना वो शामिल जिन्होंने एसटी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है, ना वो शामिल जिन्होंने ओबीसी से नेट क्वालिफाई किया है, ना वो शामिल जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से नेट क्वालिफाई किया है, ना वो शामिल जिन्होंने एमबीसी से नेट क्वालिफाई किया है। सो एमबीसी तो होता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एमबीसी सेट में चलता है, जिन्होंने एमबीसी सेट क्वालिफाई किया, तो चाहे नेट का मामला हो चाहे सेट का मामला हो। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। आगे देखो, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने नेट या सेट की परीक्षा आरक्षित वर्ग की कट ऑफ से पास की है तो वे सामान्य श्रेणी के पदों पर चयन नहीं हो सकते। कोर्ट ने मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, यूजीसी और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुमित शर्मा व अन्य वर्ग के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि सामान्य श्रेणी के पदों पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की कट ऑफ से नेट या सेट परीक्षा पास करना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो पात्रता अर्जित की है उन्हें उसी श्रेणी में चयन माना जाना चाहिए। आरपीएससी ने इस तथ्य को नज़रअंदाज किया चयन प्रक्रिया में सामान्य वर्ग
में चयन के लिए सामान्य वर्ग के सभी मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। देखो यहाँ पर आ गई सारी बात भाई साहब। देखो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में सामान्य जनरल कैटेगरी में वो ही कैंडिडेट शामिल हो सकता है जो बिल्कुल जनरल कैटेगरी के सारे रूलों को फॉलो करता है। जैसे जनरल कैटेगरी के रूल फॉलो मतलब मैं बताता हूँ। सपोज डैट मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 2 सीट निकली हुई हैं, दोनों के दोनों जनरल कैटेगरी के, तो ओवरऑल बात वही है, यहाँ पर वो लोग ही शामिल होंगे इन 2 सीटों में जिन्होंने जनरल कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है या जिन्होंने जनरल कैटेगरी से सेट क्वालिफाई किया है। 2 सीट है, दोनों की दोनों जनरल की हैं, वहाँ पर वो लोग ही शामिल होंगे जिन्होंने जनरल से नेट क्वालिफाई किया है, जनरल से सेट क्वालिफाई किया है। देयर आर नॉट एलिजिबल जिन्होंने ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस से नेट या सेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, इन 2 सीटों में वही शामिल होंगे जिन्होंने जनरल से नेट या सेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब देखो चाहे अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का ही क्यों ना हो, ठीक है, जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने आरक्षित वर्ग का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने वर्ग के पदों पर ही चयन का अधिकार मानते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया। अब मैं समझाता हूँ एक छोटा सा, सीधी बात, अगर आपके नेट के सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि मैं एससी कैटेगरी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एससी कैटेगरी से चयनित तो कॉलेज लेक्चर की परीक्षा में जनरल के बराबर नंबर या जनरल से ज़्यादा नंबर लाने पर भी आपका चयन एससी कैटेगरी में ही होगा, जनरल में नहीं होगा। ठीक है, मैंने अभी बताई थी, यदि आप एससी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो तो भाई आप चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी में कितने ही नंबर क्यों ना लेके आओ, चाहे आप 300 में से 300 नंबर लेके आओ, लेकिन यू आर इंक्लूड only SC कैटेगरी सीट, you are not include in जनरल कैटेगरी। ठीक है, चाहे आप कितने मार्क्स क्यों ना लेके आओ। सीधे शब्दों में समझाऊं तो बात यह है कि अगर 50 वैकेंसी हैं किसी विषय में तो आप 50 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप अपनी कैटेगरी SC कैटेगरी के लिए केवल 5 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। बात बिल्कुल सीधी है, सब बिल्कुल सही बात है ये। आपने नेट क्वालिफाई यदि ST से किया है, सपोज डैट, ठीक है, नेट या सेट आपने एसटी से क्वालिफाई कर लिया तो आप कॉलेज लेक्चर का जो एग्ज़ाम है वो केवल एसटी की सीटों के लिए दोगे, ना कि जनरल की सीटों के लिए। अब एसटी की चाहे सीट कितनी भी हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, केवल आप उन्हीं सीटों के लिए एग्ज़ाम दोगे, ना कि ओवरऑल कंप्लीट सीटों के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये था भाई साहब पूरा मामला जो मैंने आपको बता दिया है, और ये बात सभी की सभी कैटेगरी पर लागू है जो रिजर्व हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब भाई मामला आता है कि हमें तो अब की बार सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए, तो सिलेक्शन लेने के लिए ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। ठीक है भाई लोगों, बैच ज्वाइन कर लो, बैच चालू हैं, 100% 70% प्लस का स्कोर करवा दूंगा जीएस के पेपर में। ज्योग्राफी से हो तो समझो सिलेक्शन पक्का है ओवरऑल। ठीक है, तो ये मेरा बैच का कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी बैच का फ़ीस ओनली 600 रुपये। ठीक है, जीएस का जो पेपर है उसके बैच का फ़ी ओनली 600 रुपये है, कल से 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, दिन पर दिन मेरा बैच का चार्ज बढ़ता जा रहा है, मैं उल्टा सिस्टम चला रहा हूँ, धीरे कम से लेकर ज़्यादा की ओर बढ़ता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच ज्वाइन कर लो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। जो बात थी मैंने बता दी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।